हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का मैथ, जिसका सब्जेक्ट है ऊंचाई और दूरी। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको 4 से लेकर के 5 का 1 नंबर तक क्वेश्चन आपको दिए हुए थे। आज 5 का दूसरा क्वेश्चन हम बना रहे हैं। क्वेश्चन है 5 का दूसरा नंबर। देखिए, भारती भवन का बुक है, भारती भवन का बुक है, जिसका एक्सरसाइज है 3। एक्सरसाइज है 3, पेज है T50। T50 आपका यह पेज है। चलिए, 5वां का दूसरा क्वेश्चन है, एक मजदूर दीवार पर ईंट पहुंचाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ रहा है, जिसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष तक पहुंचता है। दीवार की ऊंचाई 15 मीटर तथा सीढ़ी का भूमि तल के साथ बना कोण 60 डिग्री है। सीढ़ी के ऊपरी सिरे तक चढ़ने के लिए मजदूर द्वारा तय की गई दूरी बताएं। देखिए, एक दीवार है, दीवार होगा, जो दीवार ऊंचा होता है, और इसमें भूतल के साथ एक इसमें सीढ़ी लगा हुआ है। सीढ़ी जब भी लगेगा तो आपका तिरछा ही लगता है। और उसके बाद दीवार की ऊंचाई है 15 मीटर। 15 मीटर है दीवार की ऊंचाई। इसको ए, बी और सी। और सीढ़ी का जो कोण बन रहा है भूमि तल के साथ, वह है 60 डिग्री। यहाँ पर है 60 डिग्री। हो गया। इसकी भाषा लिखें। ये 5 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। माना कि ए बी एक दीवार है तथा ए सी सीढ़ी है। ए सी सीढ़ी है। सी बिंदु से भूतल के साथ, सी बिंदु से भूतल के साथ, सी बिंदु से कोण 60 डिग्री बनता है। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। किसकी? मजदूर द्वारा तय की गई दूरी, यानी सीढ़ी पर वह कितना दूरी तय करता है। तो सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई यानी AC निकालनी है, AC निकालनी है। तो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में लंब और आधार किस फॉर्मूला में होता है? लंब और आधार तो यह होता है आपका साइन। साइन कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री। साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, यानी AC बटा AB बटा AC, AB बटा AC। साइन 60 का मान, साइन 60 का मान होता है √3/2। AB का ऊंचाई कितनी है? 15। AC तो निकालनी है, इसको AC लिख देते हैं। आड़ा तिरछी गुना कर दें, आड़ा तिरछी गुना कर देते हैं तो √3AC बराबर 15 गुना 2। √3AC बराबर 15 दूना 30। AC बराबर 30 बटा √3 हो गया। इस √3 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। √3 बटा √3, 30 √3
3 बटा √3 से 3 निकल जाएगा, तो ये हो गया आपका 10 तिया 30, यानी 10√3। अतः देखिए AC की लंबाई कितनी हो गई, AC 10√3, अतः सीढ़ी की लंबाई AC बराबर हो गया 10√3 मीटर, आपका आंसर हो गया। अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन 5 का तीसरा क्वेश्चन है, 10 मीटर ऊंचे एक खंभे को सीधा कर रखने के लिए एक स्टील की तार का एक सिरा खंभे की चोटी से बांधकर दूसरे सिरे को क्षैतिज भूमि पर स्थिर किया गया है। यदि तार क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण बनाए तो तार की लंबाई निकालें। देखिए खंभा A और B एक खंभा है, और इस खंभा को बांधने के लिए ऊपरी सिरा से एक तार जो है बांधा गया है भूमि तल के साथ। तो यह C बिंदु हो गया। खंभा की ऊंचाई है 10 मीटर। कितना है, 10 मीटर खंभा की ऊंचाई। तो क्वेश्चन इसमें कोण बनता है 45 डिग्री का। कितना का बन रहा है, 45 डिग्री का। तो तार की लंबाई निकालना है। तार जो है कितना लंबा होगा, यानी हमको निकालना है AC। इसको हमने कितना माना, X। तो इसका भाषा लिखेंगे। ये 5 का तीसरा क्वेश्चन है। माना कि A और B एक खंभा है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है, तथा AC तार है, जो भूमि तल के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो तार की लंबाई यानी AC ज्ञात करनी है। AC ज्ञात करनी है। तो चलिए, कौन ऐसा फॉर्मूला है जिसमें लंब और कर्ण होता है, लंब और कर्ण। तो देखिए लंब और कर्ण जो है कौशिक में भी होता है और लंब और कर्ण कौशिक में भी होता है और साइन में भी होता है। इसके पहले जैसे मैंने साइन में बनाए थे, अब की बार जो है हम कौशिक में बना रहे हैं। समकोण त्रिभुज ABC में लंब और कर्ण, तो यह कौशिक 45 डिग्री का कोण बनता है। तो वह होता है कर्ण बटा लंब, यानी AC बटा AB। आप चाहिएगा तो इसे साइन पर भी बना सकते हैं बहुत आसानी से, कोई कष्ट नहीं है। कौशिक 45 का मान होता है √2। AC कुछ नहीं, हमने इसको x माने हैं, x, और AB 10। यहाँ कुछ नहीं है, आड़ा तिरछी गुना कर दें तो x और 1 का गुना कितना होगा, x। 10 और √2 का गुना 10√2। अतः तार की लंबाई AC बराबर कितना माने हैं, x, और x का मान आ गया 10√2 मीटर। आपका आंसर हो गया 10√2, आपका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे 6 का 1 नंबर क्वेश्चन है। 6 का 1 नंबर
क्वेश्चन है ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, जैसे ए और बी, जिसका बी भाग समतल भूमि के संपर्क में है। बी भाग कहाँ है? समतल भूमि। बी भाग कहाँ है? समतल भूमि के संपर्क में है। ए सी सीढ़ी है। अगर ए सी यानी ए और सी क्या है? सीढ़ी है। यदि बी ए सी कोण, चूंकि कोण बी ए सी बराबर दिया हुआ है 30 डिग्री, 30 डिग्री, और ए सी दिया हुआ है 3 मीटर। ए सी कितना है? 3 मीटर। तो बी सी निकालें, यानी ए वाला भाग बी सी को ज्ञात करना है। देखिए कोण कहाँ बन रहा है? बी ए सी, यानी ए भाग पर कोण आपका बन रहा है। यहाँ पर कोण कितना का बनेगा? 30 डिग्री। तो इसके सामने जो होगा वह हो जाएगा लंब। ये क्या हो जाएगा? लंब। और यह हो जाएगा आधार, और यह हो जाएगा कर्ण। ठीक, तो चलिए लिखते हैं भाषा। माना कि ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, ऊर्ध्वाधर दीवार है, तथा ए सी एक सीढ़ी है, जिसमें कोण जो 30 डिग्री के साथ है। ए सी बराबर 3 मीटर, तो बी सी कितना होगा, यानी बी सी ज्ञात करना है। तो चलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी, देखिए हमको जो है बी सी निकालनी है। यह जो है कर्ण और लंब है। कर्ण और लंब किस फार्मूला में है? कर्ण और लंब, यह साइन कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री। साइन बराबर क्या होता है? साइन बराबर लंब बटा कर्ण, यानी बी सी बटा ए सी। साइन 30 का मान होता है 1/2। बी सी कितना माना गया है? एक्स। ए सी 3 मीटर है, ए सी है 3 मीटर। इसको आड़ा तिरछी गुना कर दीजिए, यानी वर्ग गुणन। 1 और 2 का गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 2x। 1 और 3 का गुना 3। x बराबर 3/2। x बराबर 3 में 2 से भाग दीजिए। जब 3 में 2 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 1.5 मीटर। अतः बी सी बराबर कितना हो गया? x। बी सी का हमने कितना माने थे? x, और x बराबर हो गया 1.5 मीटर। आपका आंसर हुआ। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें। फिर अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।